मातरम, मातरम। धन्यवाद आईटी टीम, धन्यवाद आईटी टीम। आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं अपन। गोपाल कृष्ण जी भाई साहब हमारे बीच में आ गए हैं। भारत माता की जय। एक बार सब जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सतीश पुनिया जी, विधायक आमेर और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। विशिष्ट अतिथि हमारे गोपाल कृष्ण जी भाई साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनका संबोधन आज हमें प्राप्त होगा। उनका बहुत बहुत स्वागत है। आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक रोहित जी रुवाटिया हमारे बीच में हैं। प्रदेश के सह संयोजक अतुल बंसाली जी, सभी प्रकोष्ठ के संयोजक और सह संयोजक, उपस्थित बंधुवर और मातृशक्ति। मैं सीए प्रियव्रत शर्मा, प्रदेश सह संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का आभार और बहुत बहुत साधुवाद। आज के विषय से ही स्पष्ट है कि आज की चर्चा हम सभी के संपूर्ण विश्व के प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके कार्यकाल के जन कल्याण के कार्य योजनाओं के बारे में है। भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद को मोदी जी ने 100% अपने कार्यकाल में धरातल पर उतारा है। उन्होंने जो जन कल्याण की सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्व समावेशी कार्य आम जन के लिए किए, वो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब देशवासी अपने अंतर मन में उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी जमीनी कार्यों से आम जन सीधा सीधा लाभान्वित हुआ है। इसमें चाहे डीबीटी हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, भारत आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो, स्वच्छता अभियान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुद्रा लोन हो, जनधन खाते हो और अन्य सभी प्रकार की कल्याण योजनाएं जो एक मिनट डिस्टर्बेंस आ गया इसमें, अन्य सभी प्रकार की कल्याण योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की, वो प्रधानमंत्री जी की मूल सोच सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसके साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय और पथ अंत्योदय को पूर्ण रूप से साकार करती है। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि हमारे यहाँ पे कोविड की परिस्थिति के अंदर, कोविड की प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संरक्षक के रूप में पूरे सभी को सुरक्षित भी रखा, अपितु वसुधैव कुटुंबकम के हमारे पुरातन भाव को सही मायने में साकार किया। हमने पूरे विश्व को दवाई और वैक्सीन प्रदान की। प्रतिकूल परिस्थितियों में देशवासियों को आर्थिक रूप से पैकेज देकर उनका संरक्षण भी किया और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही कम समय पर पुनः पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी जी ने अपने देश की गौरवमय उपस्थिति दर्ज की। इससे हर एक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मोदी जी ने नए भारत के लिए पूरे विश्व को बता दिया कि अब ये युवा भारत हर एक क्षेत्र में कुछ भी सार्थक करने की क्षमता रखता है। चीन और पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश दिया। मोदी जी ने इस वाक्य को अपने व्यवहार में उतार कर दिखाया कि संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। मोदी जी ने आम जन की राष्ट्रीय भावना को जो कहीं न कहीं सुसुप्त अवस्था में चली गई थी, उसे जागृत अवस्था में लाने का एक महान कार्य किया, जिससे आम जन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आत्मनिर्भर एवं सबल बनने का भाव विकसित हुआ, जो कि व्यक्ति निर्माण की महत्वपूर्ण सीढ़ी है, क्योंकि व्यक्ति से समाज और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। आंकड़ों की हम बात करें तो मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा, बाकी डिटेल में तो गोपाल कृष्ण जी भाई साहब हमें मार्गदर्शन देंगे कि भारत आज डिजिटल लाइफ में 60 देशों में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। आज ई सुरक्षा में हम चीन से 36 पायदान ऊपर आ चुके हैं। आज प्रतिदिन 35 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है, जो कि पहले 8 से 10 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होता था। पूंजीगत खर्चा जो 5.5% था, उसे 9% किया गया। बैंक खाते 20 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ तक पहुंच गए। बैंक में जमा जो $5 बिलियन होती थी, वो आज $20 बिलियन के पार पहुंच गई है। हेल्थ केयर में जो खर्चा 2.5 से 3% तक होता था, वो आज 7% का बजट में प्रावधान किया गया है। एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें तो जो जीडीपी का 16% होती थी, वो आज 21% के ऊपर पहुंच गई है, जो अभी वर्ल्ड बैंक के डाटा ने 2021 में अभी दिया है। 2024 तक भारत के कैपिटल मार्केट, क्योंकि हम अर्थ से लोग हैं यहाँ पे और सभी को कैपिटल मार्केट में देने के इंटरेस्ट भी है, तो $5 ट्रिलियन का कैपिटल मार्केट का 2024 तक का अनुमान लगाया जा रहा है। हम आज 6ठे नंबर पर हैं और ब्रिटेन हमसे कुछ ही ऊपर है, $0.10 ट्रिलियन, जो कि आज हमारी अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है और जो बाजार नए कीर्तिमान बना रहा है,
ये कतई मैं कह सकता हूँ कि कुछ ही समय में हम ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें स्थान पर होंगे। पिछले कुछ माह में घरेलू निवेशकों के साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय प्रतिभूति बाजार में अप्रत्याशित बढ़ोतरी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सभी का भारत के प्रति विश्वास को दर्शाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि भारत भूमि में पैदा हुए, और इससे भी अधिक भाग्यशाली हैं कि इस कालखंड में पैदा हुए जिसमें हम विश्व के अति प्रिय और अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश का लोकतंत्र तो मजबूत हुआ ही, साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र भी काफी मजबूत हुआ, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है कि एक गांव में पैदा हुए सामान्य किसान परिवार का सामान्य कार्यकर्ता अपने अथक परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी के बड़े प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे बीच में कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय माँ भारती। और मैं हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल कृष्ण जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने बौद्धिक से हमें लाभान्वित करें। उसके पश्चात डॉक्टर सतीश पूनिया जी का संबोधन भी हमें प्राप्त होगा। डॉक्टर श्री गोपाल कृष्ण जी भाई साहब, प्लीज।